हमारे इस कन्वेंशन का मजमून इस दफा आयत मुझे पता नहीं कहाँ बैनर कहाँ लगा रखा हुआ जी, उस तरफ है। क्या मजमून है जी हमारी कन्वेंशन का? सलीब का दुख और बनी आदम की निजात। यहूदियों की एक रवायत है, यूश ट्रेडिशन, यहूदियों की एक रवायत है, एक लेजेंड है, एक ट्रेडिशन है, और वो ये है कि खुदा ने सारी दुनिया को 10 दर्जे खूबसूरती या हुस्न और जमाल अता किया है, और 10 हिस्सों में खूबसूरती का और हुस्न और जमाल के जो 10 हिस्से हैं, उनमें से 9 हिस्से यहूदियों के हैं और 1 हिस्सा सारी दुनिया का है। ये एक उनकी रवायत है। पर इसका दूसरा हिस्सा वो ये बयान करते हैं कि खुदा ने दुनिया में 10 हिस्से दुख भेजे हैं। गौर करेंगे, खुदा ने इस दुनिया में 10 हिस्से दुखों के नाजिल किए हैं, जिनमें से 9 हिस्से दुखों के यहूदियों के हैं और सिर्फ 1 हिस्सा बाकी सारी दुनिया का है। तो ये लेजेंड, ये रवायत, ये ट्रेडिशन हमें बताती है कि बनी इस्राएल कौम सारी दुनिया की कौमों से कहीं ज्यादा मजलूम, सितम की मारी, दुखों की मारी, उलझनों का शिकार, मुसीबतों में पड़ी हुई ये बड़ी कौम है। आज भी हमारी दुनिया में हम देख सकते हैं, अय्यूब नबी ने एक बहुत बड़ा मुकाशफा जाहिर किया है कि इंसान दुखों के लिए पैदा हुआ है और वो थोड़े दिनों का है। अय्यूब नबी जो एक अजीम नबी हुआ है, और अय्यूब के लफ्जी मानी है दुखों की वादियों में फरियाद करने वाला। और ये शख्स जो दुखों की वादियों में फरियाद करता है और हमेशा दुखों में से गुजरा है, इसने निचोड़ हमें दिया इंसानियत का, इंसानी जिंदगी का, इंसानी हयात का फलसफा हयात हमारे सामने पेश किया और कहा कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है दुखों से भरा है और थोड़े दिनों का है। फिर अय्यूब ने एक लॉजिक पेश किया, एक मंतकी उसने गुफ्तगू की है अपनी ही किताब में। अय्यूब नबी लिखता है कि जैसे चिंगारियां ऊपर को जाती हैं, वैसे ही दुख और मुसीबतें जमीन में से उगती हैं, और इंसान इन दुखों और मुसीबतों में हमेशा गिरा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को बयान करना, जब तक आप उसकी मसलूबियत को मरकज नहीं बनाते, सुनिए गौर से, जब तक हम यीशु मसीह की मसलूबियत को मरकज नहीं बनाते, सेंटर नहीं बनाते, तब तक हम मसीह के दुखों को बयान नहीं कर सकते। गैथसेमनी दी लम्मी रात ये मुकदी नहीं, गैथसेमनी दी लम्मी रात ये मुकदी नहीं, दुखां दे विच डुब्बी रात ये मुकदी नहीं। मौत हनेरा चानन तिन्ने जागदे रहे, मौत हनेरा चानन तिन्ने जागदे रहे, अखां दे विच रड़कदी रात ये मुकदी नहीं। यरूशलेम की जब बात करेंगे, अब गैथसेमनी की बात करते हैं, अब यहां ठहर जाएंगे। मैं आपको बैतलहम की तरफ ले जाना चाहता हूं। बैतलहम एक ऐसा मकाम है जिसके लफ्जी मानी है रोटी का घर, द हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर, बैतलहम। उस जगह पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, वहां कलमा मुजस्सम होकर जमीन पर उतरा है, बैतलहम की सरजमीन में। और बहुत से लोगों ने किताबें लिखी हैं, मुनादी की है, प्रचार किए हैं और मीडिया को इस्तेमाल किया है और जोर लगा रहे हैं इस बात पर कि यीशु अल मसीहा वो मुजस्सम नहीं हुआ,
वो वैसी जमीन पर आया था जैसे दूसरे अंबिया आए हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में यह बयान करना चाहूंगा कि मुकद्दसा मरियम, कमारी मुकद्दसा मरियम पर रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ है और उसके शिकम में, अतहर में कलमा मुजस्सम हुआ है और वो यीशु मसीह है। और उसने इस कलमे को जो मुजस्सम हुआ उसके शिकम में रहा, उसका क़याम किया मुकद्दसा मरियम के बतन में, उस बाकरा बतूला कमारी मुकद्दसा मरियम के बतन में उसने एक क़याम किया है और उसको जन्म दिया बैतलहम में। यीशु मसीह की पैदाइश पर ही हेरोदीस ने सैकड़ों बच्चों को कत्ल करवा दिया। हम चरनी पर मोमबत्तियां जलाते हैं, कमकमे रोशन करते हैं, हम ड्रामे करते हैं, हम टैबलो करते हैं, लेकिन वहां कोई टैबलो नहीं हुआ, वहां कोई कमकम नहीं जलाया गया, वहां कोई स्टेज नहीं था, वहां कोई फंक्शन नहीं हुआ। वहां बैतलहम की गलियां मासूम बच्चों के लहू से भरी थी। यीशु मसीह की पैदाइश पर, विलादत सआदत पर सारा बैतलहम लहू से भर गया था। ये इंसानियत की निजात का इल्जाम देखिए क्या है। लोगों ने इनकार किया, किताबें लिखी, अपने गलत नजरियात पेश किए, बातिल नजरियात पेश किए और शोर मचाया, जोर लगाया तहरीर और तकरीर के वसीले कि अल मसीहा यीशु अल मसीह खुदा का कलमा, खुदा का बेटा, वो मसलूब नहीं हुआ, वो सूली पर नहीं चढ़ा। अगर वो चढ़ा है, पर मैं आज वाशगाफ अल्फाज में ये ऐलान करना चाहता हूं, अगर खुदा का कलमा, खुदा का बेटा यीशु अल मसीह सलीब पर न मरता तो बनी आदम की निजात हो सकती नहीं थी। निजात का कॉन्सेप्ट, निजात का तसव्वुर, निजात का नजरिया, निजात का मंसूबा, निजात की प्लानिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरा और आपका मसीहा, खुदा का कलमा, खुदा का बेटा मुजस्सम यीशु अल मसीह, कलवरी पर उसने अपनी जान कुर्बान की है और उसने दुख सहे हैं इंसानों की निजात के लिए। लोग सस्ते किस्म के निजात दहिंदा होना चाहते हैं, लोग झूठी शोहरत हासिल करना चाहते हैं, सलीब को एक पर्दे के पीछे छुपा देना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि सलीब पर पर्दा दे दिया जाए, इस पर नकाब डाल दिया जाए, इसकी गुफ्तगू बंद कर दी जाए, इसके गीत कभी ना गाए जाए, इसके नगमे कभी ना गाए जाए, इसकी शायरी कभी ना की जाए, इसकी प्रीचिंग मुनादी कभी ना की जाए, सलीब को छुपा दिया जाए। और सस्ती शोहरत ढूंढने वाले निजात दहिंदा सलीब के दुख से घबराते हैं, सलीब पर उससे पहलू तही करना चाहते हैं, उससे इज्तनाब करना चाहते हैं, किनारा करना चाहते हैं, डरते हैं, भागते हैं। सलीब का नाम ले लीजिए तो घबरा जाते हैं। हैरान कुन बात, यीशु अल मसीहा के हवाले से उसने खुद फरमाया, यीशु अल मसीह के मुंह के कलमात सुनिए, भाइयों और बहनों, बेटियों और बेटों, नौजवानों, लाहौर शहर के मकीनों, पाकिस्तान के लोगों, सुनो। यीशु अल मसीह के मुंह के कलमात, उसने फरमाया, मैं यरूशलेम में जाऊंगा, कौम के फकीहों, कौम के फरीसियों, कौम के काहिनों, सरदार काहिनों और सरदारों के हवाले किया जाऊंगा, मैं दुख सहूंगा, मैं कत्ल किया जाऊंगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। लोगों ने कहा, सलीब तो, ये सलीब का दुख, इसका जिक्र करना तो खौफनाक बात है। फिर लोगों को बड़ी हमदर्दी आती है, उन्हें यीशु से बहुत प्यार है, वो कहते हैं जी नहीं नहीं नहीं, सलीब का जिक्र ना करें,
नहीं, यीशु सलीब पर नहीं मुआ। क्यों नहीं मुआ? अगर वो सलीब पर नहीं मुआ तो फिर वो मेरा और आपका मुनज्जी भी नहीं हुआ। अगर यीशु सलीब पर नहीं मुआ तो वो मेरा और आपका मुनज्जी भी नहीं हुआ। अगर यीशु सलीब पर उसने दुख सहकर अपनी जान कुर्बान नहीं की तो फिर कोई कुर्बानी नहीं हुई है, कोई निजात नहीं हुई है। फिर जहन्नम ही जहन्नम है, सजाएं ही सजाएं हैं। यीशु मुआ है सलीब पर और उसने खुद कहा कि मैं सलीब पर अपनी जान दे दूंगा, मैं कुर्बान हो जाऊंगा, मैं इंसानों के लिए, गुनहगारों के लिए फिदिया दूंगा। मैं चंद अल्फाज यीशु की सलीब के हवाले से पढ़ना चाहता हूं। अब गौर करेंगे। तालीम इलाही में, क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में मसीह की सलीबी मौत और उसके दुख हमारे ईमान का बुनियादी अकीदा है और उत्तम उसूल हैं।